ने कहा वशिष्ठ ने कहा। तब उद्दालक ऋषि ने पद्मासन लगाया, आंखें आधी बंद की और ध्यान में बैठ गए। उन्होंने पवित्र शब्द ओम का उच्चारण किया, जिसने उन्हें परम अवस्था प्रदान की। उन्होंने ओम का उच्चारण इस प्रकार किया जिससे उसका स्पंदन उनके सारे शरीर तथा मस्तिष्क में व्याप्त हो गया। अपने अभ्यास के प्रथम भाग के रूप में उन्होंने श्वास को पूरी तरह से बाहर निकाला। ऐसा प्रतीत हुआ कि प्राण शक्ति ने शरीर छोड़ दिया हो और विशुद्ध चेतना के आकाश में विचरण करने लगी हो। उनके हृदय से जो ज्वाला उठी उसने उनका संपूर्ण शरीर जला डाला। उद्दालक की ये क्रियाएं हठियों की हिंसा के बिना संपन्न हुई थी। हठियों की क्रियाएं कष्टकर होती है। फिर उन्होंने दोबारा ओम का उच्चारण किया और साम्यावस्था में जा पहुंचे, और साथ ही एकाएक उन्होंने श्वास को भी बिना विक्षोभ या स्पंदन के कारण धारण भी कर लिया। अब उनके अंदर प्राण शक्ति स्थिर थी, न अंदर थी न बाहर, न ऊपर थी न नीचे। शरीर को जलाने और राख कर देने के बाद जैसे स्वयं नष्ट हो गई हो। अब विशुद्ध भस्म ही दिखाई दे रही थी। कुछ ऐसा लगा कि जैसे हड्डियां कपूर की भांति अर्चना के लिए जल उठी हो। तेज हवा ने राख को पूरे आकाश में बिखेर दिया। ये क्रियाएं भी हठयोग की उग्रता से रहित थी। तीसरी अवस्था में पवित्र शब्द ओम परम शिखर या शांति को प्राप्त हुआ। सांस फिर ले ली, अर्थात प्राण शक्ति प्राप्त की। प्राण शक्ति जो इस समय चेतना के अमृत के केंद्र में थी, वह शीतल समीर की तरह आकाश में व्याप्त हो गई। फिर यह शक्ति चंद्रमा के क्षेत्र तक पहुंचने में सफल हुई। वहां वह शुभ किरणों के रूप में फैली और उस राख के ऊपर बरसी जो शरीर के जल जाने पर शेष थी। तत्काल उस राख में से एक तेजस्वी प्राणी निकला। विष्णु की तरह उसकी 4 बाहें थी। उद्दालक को उसमें ईश्वरत्व की प्रतीति हुई और लगा कि स्वयं मैंने ईश्वरत्व प्राप्त भी कर लिया हो। प्राण शक्ति ने अतः कुंडलिनी को भरा, वह सर्पिल रेखा की तरह फैल गई। इस प्रकार उद्दालक का शरीर पूरी तरह विशुद्ध हो गया। पद्मासन लगाए हुए उद्दालक ने अपने आसन को और दृढ़ किया तथा अपनी इंद्रियों को भी और कसा। फिर विचारों की हलचल से अपनी चेतना को पूरी तरह मुक्त करने में लगे। अपनी पूरी शक्ति से उन्होंने अपने मन को दुचितेपन से भी रोका। उनके अर्धोन्मिलित नयन स्थिर तथा निश्चल थे। मन उनका आंतरिक शांति में स्थिर था। प्राण और अपान अपान दोनों प्राण शक्तियों की गति में वे समानता लाए। अपनी आंतरिक इंद्रियों को उसी प्रकार अपने विषयों से अलग किया जिस प्रकार बीजों से तेल अलग किया जाता है। अपनी आंतरिक इंद्रियों को उसी प्रकार अपने विषयों से अलग किया जिस प्रकार बीजों से तेल अलग किया जाता है। तब भूतकाल के अनुभवों से उत्पन्न बद्ध मानसिकताओं के प्रति वे सजग हुए तथा चेतना को उनसे मुक्त किया और विशुद्ध बनाया। तब उन्होंने आंखें, गुदा आदि सभी बाह्य द्वार कसकर बंद किए। इस प्रकार प्राण शक्ति और सजगता को अनुशासन पूर्वक बाहर जाने से रोका और अपने मन को हृदय में स्थित किया। क्या बोला जाए, गुरुदेव तो बहुत बार ये वाला ध्यान कराते हैं हम लोगों को। बंद भी है, प्राणायाम भी है हाँ, और दिस इज ध्यान लाइक भी है। बंदाज ना स्वामी जी। बंद भी है और ध्यान भी है ना। ओम बोलते बट समय 3 बार ऐसे ओम में देखो। इतना एक्सप्लेनेशन दिया है, वेदर वी आर मतलब वी मस्ट बी नहीं, गुरुदेव एक्सपीरियंसिंग। बोलते हैं ना बहुत बार कि
ऐसे जैसे तुम्हारे रोम रोम कण कण से ओम में समा रहा है, ऐसा देखो। वही है। और सजगता पूर्वक मन को पकड़ना पड़ता है। मन भाग रहा है, भागता हो तो हमको, जब भाग रहा है तो उसको पकड़ लेना है और रोकना है। कहाँ जाता है तो इंद्रियों के सुख के पीछे या कहीं भी जाता है, तो वो रियलाइज कर लेना है कि ये तो पिछले अनुभवों के कारण भाग रहा है, उसकी आवश्यकता नहीं है। स्वामी जी, जब भागता है मन तब कष्ट होता है ऐसा? कष्ट होता है। ये जो 2 बार जो ओमकार किया उसमें हठ योग। उसमें लिखा है हठ योग की आवश्यकता नहीं पड़ी। हाँ। ध्यान ध्यान जब करते हैं तो उस समय हठ योग का आवश्यकता नहीं पड़ता ना। में जो डार्क में लिखा है शरीर उसका क्या मीनिंग है? है। जो डार्क में जो लिखा है उसका मीनिंग क्या हुआ? लाइफ फोर्स filled the inner kundalini which was spread out like a spiral. अच्छा, ये देखा उसके पहले क्या बोला? प्राण बिल्कुल स्थिर हो गया। हम्म। हम्म। और शरीर, अगर शरीर पहले ही राख बन गया तो फिर बाद में कहाँ से वो शरीर को, शरीर राख हो गया मतलब शरीर का भान समाप्त हो गया। और क्या लिखा है इंग्लिश में? द लाइफ फोर्स स्टूड स्टिल एज इट वेयर, नाइदर आउटसाइड नॉर इनसाइड, नाइदर बिलो और above। इतना स्थिर हो गया कि कुछ पता नहीं, ऊपर है नीचे नहीं, कहीं नहीं, सब जगह समान रूप से। अच्छा, वो ऊपर में जो लाइन नहीं है, as the first part of his practice he exhaled his breath completely, it was as if his life force had abandoned the body। ये भी तो सारा प्राणायाम है। और ध्यान को हृदय स्थान में रखा। This is like that in between when we are doing in between the क्रिया वाला ओम का स्थिति बता रहे हैं, ऐसा लग रहा इन बिटवीन। है। क्रिया के बीच में जो कर रहे हैं ना हम लोग, मतलब सुदर्शन क्रिया के प्राणायाम के बाद जो कर रहे हैं वो वाले ओम की स्थिति बता रहे हैं, ऐसा लग रहा नहीं नहीं, ये ओम मेडिटेशन है एक्चुअली। एक ध्यान है ना जिसमें, याद आएगा आप लोगों को, हम लोग ऐसा करते हैं ना कि जैसे ही अंतिम सांस है देखो छोड़ते हुए, ये हम लोग साइलेंस कोर्स में करते हैं ये वाला ध्यान। मूलतः क्या है, ध्यान की प्रक्रिया है। और जब बहुत गहरा ध्यान लगता है ना, तो ध्यान लगने के पहले पहले अपने आप प्राणायाम भी होने लगता है। इसीलिए जब हम प्राणायाम करके बैठते हैं ना, तो ध्यान लग जाता है। स्वामी जी, ये तो क्रिया में भी होता है ना, सुदर्शन क्रिया में जैसे अच्छे से होता है प्राणायाम ना। होते हैं तो ब्रीदिंग अच्छा मतलब क्रिया अच्छे से होती है। जैसे प्राणायाम एकदम बराबर हो गए ना तो ध्यान जैसा लग जाता ये पुराने एडवांस को ओम शेख बोल रहे थे स्वामी? नहीं नहीं, ओम शेक नहीं। ओम शेक में तो बॉडी भी बहुत शेक करते हैं, यहाँ बॉडी का कोई मूवमेंट नहीं है। बेसिकली ओम मेडिटेशन में ही है।
लेकिन ये है कि चूंकि पहले उन्होंने मन जहाँ भी भागता है, जिन चीजों पे भागता है, इन सबको अच्छे से विचार कर लिया ना, तो मन जैसे ही भागने के लगा, उनको समझ में आ गया कि ये पुरानी आदतों से भाग रहा है, तो बिठाना बहुत आसान हो जाता है। और ये जो बोल्ड में लिखा है ना, द लाइफ फोर्स फील द इनर कुंडलिनी विच वाज स्प्रेड आउट लाइक ए स्पाइरल। एक्चुअली कुंडलिनी शक्ति जब नीचे से ऊपर चढ़ती है तो ऐसा अनुभव होता है कि जैसे वो सीधे नहीं जाती ना, मूव करते हुए जाती है। तो अब प्राण शक्ति में और कुंडलिनी में कोई अंतर नहीं रह गया, दोनों एक ही हो गए। प्राण अलग रहेगा तो हलचल रहता है उसमें, इसीलिए ऐसा बोल्ड में लिखा है। और जितनी बार हम ध्यान करते हैं, सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, उद्दालक's बॉडी हैड thus been completely purified। जब भी हम ध्यान करते हैं, हमारा शरीर पूरी तरह से विश्व क्या बोलते हैं उसको, शुद्ध हो जाता है। ये तो बहुत बार बहुत लोग बोलते भी है ना कि क्रिया का अनुभव, ध्यान के अनुभव के बाद ऐसा लग रहा है जैसे हम एकदम प्योर हो गए, सारा इम्प्योरिटी दूर हो गया। अच्छा, हाफ क्लोज्ड आईज, गुरुदेव बहुत बार बताते हैं ना, पूरा ध्यान, पूरा आंख नहीं, खुला, पूरा बंद भी नहीं। विज्ञान भैरव में भी शायद बताया था, या उसके पहले ही बता दिया था। वो 30% वाला भी ध्यान कराते हैं ना, 30% ओपन रखो फिर Swamiji, we have done this in blessing course for the first time. ओके। वो नहीं है, वो नहीं है और है भी है पारुल। गुरुदेव बताते हैं ना, शिव जी का जहां भी फोटो दिखाता है, शिव जी की आंखें थोड़ी सी खुली रहती है। उसका कारण ये है, आंख बंद करते हैं तो हमारा मन अंदर के संसार में घूमता रह जाता है, आंख पूरा खोलते हैं तो बाहर के संसार में। इसीलिए बहुत गहरे ध्यान के लिए एकदम थोड़ा सा आंख, एकदम थोड़ा, 10% टाइप से, वही संध्या है, ना बाहर ना अंदर। क्या उसको बोलते हैं हिंदी में, अ, चार दीवारी पर, चौखट पर। अच्छा, विथ द लाइफ फोर्स एंड अवेयरनेस thus prevented from externalization by perfect discipline। अंतिम लाइन पढ़ो। अनम्यूट कर लेना। तब भूतकाल के अनुभवों से उत्पन्न बद्ध मानसिकताओं के प्रति वे सजग हुए तथा चेतना को उन्होंने मुक्त किया और विशुद्ध बनाया। तब उन्होंने आंखें, गुदा आदि सभी बाह्य द्वार कसकर बंद किए। इस प्रकार प्राण शक्ति और सजगता को अनुशासन पूर्वक बाहर जाने से रोका और हाँ अपने मन को हृदय हाँ में हाँ, स्थित किया। अनुशासन पूर्वक मतलब आपको वो सजगता पूर्वक उसको रोकना पड़ेगा। बार बार भागता है, पहले ही देख लिया ना कहाँ जाता है, क्या करता है, किस सुख की तलाश में है, क्यों मेरा मन अभी भी बाहर भाग रहा, क्या चाहिए उसको, सारा विचार कर लिया ना पहले से ही, तो समझ में आ गया, बुद्धि तो स्पष्ट हो ही गई, तो फिर रोक लिया उसको जाने से बाहर। फिर ऊपर में एक लाइन है, हिज हाफ क्लोज्ड आईज
वेरी स्टिल एंड मोशनलेस। आंखें जब मन हिलता है ना तो आंखें भी हिलती है। अगर मन नहीं हिलता ना तो आंखें भी नहीं हिलती, हमको पता नहीं चलता, लेकिन ये सत्य है। तो आंखों का हिलना, इसीलिए बहुत बार ध्यान में ना हम जब शरीर को एकदम थाम लेते हैं तो, और दृष्टि को कहीं एक जगह टिकाते हैं, जैसे यहाँ पे टिकाया है हृदय स्थान पर। जब टिकाते हैं तब आंखें भी स्थिर होने लगती है। शरीर तो पहले से स्थिर है, तो मन स्थिर हो जाता है। और मन हिलता है तो आंखें हिलती है, प्राण भी हिलती है, तीनों हिलता है। तो मन को स्थिर किया या प्राण को स्थिर किया, आंखों को स्थिर किया, तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, स्थिर होने लगते हैं। जो हम अक्सर आजकल ध्यान करते हैं, जब अपने सजगता को सांसों के लय पर टिकाते हैं या सांस जहाँ रुकती है वहां पे, तो क्या होता है, वहां पर मन टिकने लग जाता है, तो फिर आंखें भी टिकने लग जाती, स्थिर हो जाती है। तो यहाँ पर प्राण और अपान दोनों को स्थिर किया, ऐसा है। बराबर, हाँ बराबर, इसीलिए प्राणायाम करना अच्छा रहता है। हम्म। He withdrew his inner senses from contact with their objects, even as oil is separated from the seed. मतलब हमारी प्राण शक्ति जब वस्तु में जाती है तभी वो हमको आकर्षित करती है। हमारे कारण आकर्षण है। तो चूंकि पहले ही समझ में आ गया था ना, सारी चीजें उनको समझ में आ गई थी, तो उन्होंने जाने ही नहीं दिया, रोक ही लिया पहले ही। पढ़ो, आगे भी पढ़ लो। आनंदे परिणात्मी वा गणानंद पदम गतः नानंदे न निरानंदे सत्विदा बभो। वशिष्ठ ने कहा, उद्दालक के मन ने संपूर्ण शांति प्राप्त कर ली थी। अब कोई विघ्न न उन्हें कष्ट नहीं दे रहा था। प्रत्यक्ष रूप में उन्होंने अपने हृदय में अज्ञान का अंधकार देखा, जिसने उनके आत्मज्ञान को आवृत कर रखा था। ज्ञान का जो प्रकाश उदित हुआ था, उससे उन्होंने उस अंधकार को भी दूर कर दिया था। उसके बाद उस प्रकाश को उन्होंने अपने अंदर रोका, परंतु जब वह प्रकाश कुछ मध्यम हुआ तो उन्हें नींद लगने लगी। परंतु उन्होंने नींद की खुमारी को भी भगा दिया। जो ही वह खुमारी दूर हुई, उनके मन ने उन्हें विविध तेज पुंज दिखलाए। उन्होंने अपनी चेतना को इन रूपों से अलग किया। तब रुको रुको उन्हें रुको। ओ, ध्यान में निद्रा का अनुभव होता है। सजगता से ना उसको भी पकड़ना है, और फिर उससे जब बाहर निकलते हैं तब उनको कुछ कुछ दिख रहा है, पर उसमें अटकना नहीं है। चाहे वो, नहीं, बहुत बार हमको लगता है वाइट लाइट दिखा, ये दिखा, पकड़े रखना है मन को, इन सब चीजों के पीछे जाने नहीं देना है। हाँ, पढ़ो। उन्होंने अपनी चेतना को इन रूपों से अलग किया। तब उन्हें घोर जड़ता ने ग्रस्त कर लिया, जैसे कि नशे से चूर हो। अपनी जड़ता पर भी उन्होंने विजय प्राप्त कर ली। इस स्थिति में कुछ देर रहने के बाद सृष्टि की समग्रता संबंधी अपने अनुभव की ओर वे आकृष्ट हुए। इसके बाद उन्हें विशुद्ध सजगता का बोध हुआ। अभी तक यह सजगता अन्य कारकों से जुड़ी रही। अब अब इसने सुचिता और स्वाधीनता पाई थी।
ठीक वैसे ही जैसे मिट्टी के बर्तन में मटमैला पानी रखा हो और पानी के भाप बन जाने पर उस मिट्टी के बर्तन का अंग बन जाती है। दोनों एक ही तो है। इस प्रकार लहर भी समुद्र में विलीन हो जाती है और अभिन्न तथा एक रूप हो जाती है। जब चेतना पदार्थ भाव त्याग देती है तब वह पूर्ण शुद्ध हो जाती है। उद्दालक अब आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे। उन्हें वही परमानंद प्राप्त था जो देवताओं और ब्रह्म को प्राप्त होता है। वह अवर्णनातीत था। आनंद सागर में वे एक रूप थे। ये ध्यान के अलग अलग स्तर हैं। कैसे क्या ध्यान में क्या क्या होता है, कैसे हमको बचना है, बचेंगे, निकालेंगे, तो निकलते निकलते फिर लास्ट में पहुंचते हैं। खैर उतना केवल सजगता से भी हो जाएगा, उतना प्रयास नहीं करना है। गुरुदेव ने जितना बोला है उतना ही करना है। हाँ पढ़ो। जब चेतना पदार्थ थोड़े ही समय बाद उद्दालक ने असीम चेतना के महान ऋषियों को देखा। उद्दालक ने उनकी उपेक्षा की। वे परमानंद में ही मग्न रहे। जीवित अवस्था में ही उन्होंने मुक्ति प्राप्त कर ली थी। उन्होंने देवताओं और ऋषियों को देखा और उन्हें त्रिदेव भी दिखाई दिए। वे उस स्थिति से भी आगे बढ़े, पूर्णतः आनंद में परिवर्तित हो चुके थे और इस प्रकार वे आनंद के जगत से भी आगे निकल चुके थे। अब उन्हें न आनंद का अनुभव हो रहा था न निरानंद का ही। समझिए, बोल्ड में लिखा था। हाँ सोचिए हमको कितना आगे जाना है। न देवी देवताओं से, न ब्रह्मा से, न ऋषि मुनि, कोई भी दिखे, कोई भी अनुभव हो, सबके पार जाएंगे तब जा करके हमको ब्लिस, परमानंद का अनुभव, फिर वो भी छोड़ देंगे तब जा करके। निरानंद। हम्म। क्या बात वो, है। निरानंद नहीं, दोनों के परे जाना है। हाँ, आनंद का अनुभव हो रहा। हाँ। हम्म। कितना पढ़ो टाइम पढ़ो। कितना टाइम लगेगा स्वामी? हम अगर अटके वही, मुख्य बात यहाँ क्या है कि उद्दालक ने ये स्पष्ट कर लिया कि हमको, मेरे को किसी भी चीज में अटकना नहीं है। ना आनंद में अटकना है, ना देवताओं के दर्शन में, ना ऋषि मुनियों के। अब आप सोचिए, बहुत बार हालांकि ये हमारा प्यार है लेकिन हम समझते नहीं हैं। गुरुदेव सामने बैठे रहते हैं तो लोग आंख नहीं बंद करना चाहते। गुरुदेव हमको वहां लेके जाना चाहते हैं जो जो वो स्वयं है। हम उनके शरीर में अटके रह जाते हैं। ये हम आंख बंद करेंगे तो आप चले जाइएगा। प्यार में अच्छा है, बहुत सुंदर है, प्यारा भी है। Swami ji, we still not experienced all this. किया तो है, थोड़ा थोड़ा तो सब किया ही है अनुभव। लेकिन बहुत सजगता के साथ नहीं किया है। हम लोग शायद थोड़े कमजोर पड़ गए, इसीलिए गुरुदेव को क्रिया लाना पड़ा, सुदर्शन क्रिया। क्या होता है, सांस लेते जाओ, जो दिखते जा रहा है दिखने दो, होने दो, फिर उसके परे चले जाते हैं ना अंत में। पर हमने शुरुआती तो सुदर्शन क्रिया से की है ना, बाद में। इसीलिए क्योंकि हम थोड़े कमजोर थे लगता है। गुरुदेव समझ गए कि इतनी आसानी से इन लोग का मन मानेगा नहीं। हमने उद्दालक की संयम भी तो तरह, इतने समय के बाद मिला। हाँ हमने उद्दालक ऋषि की तरह कोई अनुसंधान थोड़ी किया, विचार थोड़ी किया। इसीलिए तो हमको मुझे तो लगता है सीधे, पहले हम डिसिप्लिन में ही नहीं होंगे ना स्वामी जी, अब हाँ जाके हाँ, कहीं डिसिप्लिन आया। इसीलिए तो सीधे यहाँ हमको बिठा दिया। हम्म। पढ़ो। अच्छा ये बीच में पिछले वाले इसमें था ना, चांद और शीतलता, वो सब नाड़ी का खेल है। बाई नासिका दाई नासिका।
इसीलिए बहुत पहले एक बार मैंने बहुत पहले बोला था, ये पूर्णिमा अमावस्या ये सब हमारे अंदर घटता है, ग्रहण भी। पढ़ो, आगे पढ़ो। वे विशुद्ध चेतना हो चुके थे, जिसे यह अनुभव एक क्षण के लिए भी हो जाए उसकी स्वर्ग के सुखों में रुचि नहीं रह जाती। यह सर्वोच्च स्थिति है, यही ध्येय है, यही शाश्वत आवास है। उद्दालक 6 महीने तक इसी स्थिति में रहे तथा मनोशक्तियों से बचने में सावधानी बरतते रहे। ऋषि और देवता भी उनकी अर्चना आराधना करने लगे। उन्हें स्वर्ग पधारने का निमंत्रण भी प्राप्त हुआ, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। मतलब सोचिए कैसे उनका परीक्षा लिया, चलो तुमको स्वर्ग लेके चलते हैं। अगर इच्छा रहती तो क्या बोलते, हाँ हाँ चलिए। पढ़ो। सभी इच्छाओं से रहित उद्दालक जीवन काल में ही मुक्ति प्राप्त कर विचरण करने लगे। प्रायः पर्वतों की कंदराओं में कई कई महीने ध्यान करते रहे। अन्य अवसरों पर जीवन के सामान्य व्यापारों में लगे रहने पर भी समस्थिति प्राप्त कर चुके थे। वे सभी को समान दृष्टि से देखते थे। उनकी अंतर्ज्योति भी हर समय प्रकाश निःसृत करती थी। यह प्रकाश एक समान रहता था, कभी घटता बढ़ता नहीं था। सभी प्रकार की द्वैत धारणाएं शांत हो चुकी थी। वे शरीर चेतना से अनभिज्ञ रहते और पवित्रात्मा में स्थित रहते। यह प्रकाश एक समान रहता था, कभी घटता बढ़ता नहीं था। सभी प्रकार के द्वैत धारणा ये शांत हो चुकी थी। वे शरीर चेतना से अनभिज्ञ रहते थे और पवित्रतात्मा में स्थित थे। हम्म। इसीलिए न कोई अनुभव चाहिए, कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं करना है कि धारणा, नहीं तो फंस जाएंगे कहीं ना कहीं। बट स्वामी जी यहाँ पे ये भी तो लिखा है कि ही एट टाइम्स ही एंगेज हिमसेल्फ इन ऑर्डिनरी एक्टिविटीज ऑफ लिविंग। हाँ वही छोड़ा नहीं, तो आम जीवन को छोड़ा नहीं। अब तो जो मिलना था मिल ही गया। स्वामी जी दिस इज गोइंग बियॉन्ड सटल बॉडी टू द कॉजल बॉडी लेवल। वी डू एक्सपीरियंस समटाइम्स ना स्वामी जी। किया है, किया है। लेकिन बहुत होशो हवास में नहीं रहे हम, और बहुत बार हम अनुभव में ही अटक के रह गए ना। इसीलिए मैं आजकल बार बार बोलता हूँ कि मैं साधना करता हूँ ना, बिल्कुल ध्यान नहीं देता। ये आज साधना मतलब पता तो चलता ही है क्या हुआ, कोई अनुभव से कुछ लेना देना है ही नहीं। जो तो मेरा स्वामी काम है सो अनुभव में करना अटक है। के रह गए मतलब? ध्यान बहुत अच्छा होता है तो बहुत अच्छा लगता है, ध्यान नहीं अच्छा होता है तो नहीं अच्छा लगता है। वो अच्छा लगना और नहीं लगना हमारा बंधन बन जाता है ना। हम्म। कितना बज गया? तो कितनी सूक्ष्म बात है स्वामी जी, जिसे समझ नहीं आता। रियली में जब ध्यान करते हैं तो बोलते हैं आज अच्छा लगा, आज नहीं अच्छा लगा, ये आती है फीलिंग। आती तो है, क्या करें। मतलब कितने सारे ऑब्स्टेकल है, सोचिए ऋषि मुनियों के भी दर्शन को त्याग दिया। अच्छा, उनका दर्शन, उनसे पहले ब्रह्मा और फिर ऋषि मुनि, फिर उसके बाद त्रिदेव और उसके बाद फिर हेवन का इनविटेशन। हाँ हेवन का इनविटेशन भी आ गया। कितने चीजों से हमको गुजरना है, उसके लिए मन को परिपक्व करना बहुत आवश्यक है। लेकिन स्वामी जी तब भी वो ऐसा लिखा है ना, सामान्य व्यापारों में भी लगे रहे, लेकिन समानता से वो।
वो तभी समानता आने वाली है, नहीं तो आदमी सुख की तलाश में तो लगा ही रह जाएगा फिर। केवल अपने एफर्ट पर फोकस करना और किसी चीज पर नहीं फोकस करना। आसान है और आसान नहीं भी है। खाना बना रहे हैं तो केवल खाना बनाने पर फोकस रखना, अंततः खाना कैसा बना इस पर मन नहीं अटकना चाहिए। मुझे एक्सपीरियंस ब्लिस एंड नॉन ब्लिस मतलब एक्सपीरियंस ब्लिस एंड नॉन ब्लिस थोड़ी लिखा है। लिखा है ना? ही वेंट बियॉन्ड ब्लिस एंड नॉन ब्लिस। ये एक्सपीरियंस नाइदर ब्लिस नॉर नॉन हाँ, नाइदर ब्लिस नॉर ब्लिस। मतलब वहां पर दोनों नहीं है ना, फिर वहां पे अनुभव करता भी समाप्त हो गया ना। हम्म जब तक अनुभव करता है तब तक तो थोड़ा सा तो अंश है ना। हम्म अब तो वो समाप्त हो गया, चला गया। ओ, अब इसीलिए पूरी सृष्टि और वो एक हो गए। मतलब द्वैत धारणाएं शांत हो चुकी थी वाला। हम्म। इक्विलिब्रियम। मतलब मन की परतें कितनी स्पष्ट कर दी अभी वशिष्ठ मुनि ने उद्दालक मुनि की कहानी से। अच्छा, हर जगह बोल रहे हैं उनके अपने ही मन ने अलग अलग तरह के क्या रोशनियों, क्या पहले क्या था, निद्रा, फिर कुछ अनुभव हुआ, फिर जड़ता आने लगी, उसको भी वहां भी अपने आप को संभाला, फिर अगली बार सुदर्शन क्रिया ना खूब अच्छे से करना है, पूरी सजगता के साथ हर एक श्वास, और सुदर्शन क्रिया में जाने के पहले अच्छे से तैयारी करके जाना है, ताकि सुदर्शन क्रिया के बाद सोने की इच्छा ना हो। हम्म। सोने की इच्छा क्या है, वो जड़ता में लेके जा रहा है। गलत नहीं है कुछ भी, विश्राम हो जाता है, बहुत अच्छा विश्राम हो जाता है। स्वामी जी, क्रिया में हमें ये भी तो होता है ना, अंधकार प्रकाश और आखिरी में नींद। इसीलिए तो योग निद्रा करते समय अक्सर सब लोग सो जाते हैं। अरे हमको तो नींद आ गया, समझ में आया ना क्या हो रहा है। गुरुदेव बोलते हैं योग निद्रा सोने के लिए थोड़ी है, तुम लोग सो क्यों जाते हो। वही है वही, खर्रा जड़ता को भी पार खर्राटे करना लगा है। हाँ, खर्राटे लगा खर्राटे कैसे खर्राटे लगाते हैं हम लोग क्रिया के बाद भी। क्रिया में तो उठाना पड़ता है स्वामी जी, बाद में ऐसे हिलाए। वही है, तो ये समझ में आता है कि कैसे उद्दालक मुनि ने एकदम बड़े दृढ़ निश्चय से अपने आप को हर चीज से निकाला, और ये होगा, ये पक्का होगा। ये बात आज वशिष्ठ मुनि ने स्पष्ट कर दिया पूरी तरह से, ये होगा ही होगा। पर इसके पार भी हम जा सकते हैं, बहुत अनुशासन, दृढ़ शक्ति। स्वामी जी, योग निद्रा में मैंने नोट किया है कि मैं वो वही पता नहीं सो जाते हैं, लेकिन जैसे गुरुदेव कहते हैं कि जो भी मतलब एंड होता है तो मैं अच्छी भली होती हूँ, तो फिर हाँ, वो वो क्या हुआ, फिर वो भी सोना ही हुआ। फिर तो सुनाई तो सब मुझे कुछ नहीं देता फिर बीच में। सब कॉन्शियस माइंड जागता रहता है, कॉन्शियस माइंड में निद्रा आ जाती है। तो इसका मतलब कॉन्शियस माइंड को भी नहीं सोने देना।
पर जब मैं नहीं ऐसे होता कभी, तो मुझे लगता हाय योग निद्रा तो हुई नहीं, मैं तो जागती रही सारा टाइम। अरे यही तो बस उद्दालक मुनि बोल रहे हैं कि अपने पिछले अनुभव और कंडीशनिंग सब चीज को उन्होंने पार कर दिया, बस इसको नहीं बोल रहे हैं। अपनी धारणाओं को भी छोड़ा, कंडीशनिंग को भी छोड़ा, सब छोड़ा, पार कर ये गए। छोड़ने की आदत ही आनी चाहिए स्वामी जी, सजगता के साथ, तभी होगा। हम्म। हमको जो अच्छा लगता है उस पर नहीं जाए मन, ये बहुत जरूरी है। हो सकता है कि शुरू शुरू में थोड़ा ऐसा लगे, अरे आज जो वैसा नहीं वैसा नहीं, क्या हमको करना है। फिर जैसे जैसे हमारा सिस्टम, शरीर और मन, तो उसके लिए तैयार होता चला जाता है, प्रिपेयर होता चला जाता है, तब हो जाता है आगे। वो एक दिन में उद्दालक मुनि ने इतना तपस्या किया तब जाके पहुंचे, तो हमारी भी तपस्या चल रही है, मन को केवल पकड़े रहना है। आज भी यहाँ फॉलोअप था, 2-3 लोगों ने खूब जबरदस्त खराटे लगाए, लेकिन उनको पता चल गया कि वो खराटे लगा रहे हैं, थोड़ी देर के बाद खराटा रोक दिया। तो वो तो होता तो है। इसीलिए संतुलन बहुत आवश्यक है। बहुत थक के आएंगे तो फिर निद्रा आ जाएगी। तो आगे से क्या क्या ध्यान रखना है, एक तो प्राणायाम खूब अच्छे से करना है, खूब अच्छे से, ताकि प्राण एकदम संतुलित हो जाए, स्थिर हो जाए, होने लगे। और प्रीवियस एक्सपीरियंसेस में नहीं अटके। नहीं अटकना है, ये अच्छा ये खराब, क्रिया को इतने अच्छे से करना है, सुदर्शन लॉन्ग सुदर्शन क्रिया ना, एक एक सांस दिल लगा के, मन लगा कर, भरपूर अच्छे से, सजगता के साथ। और मन अगर सोता हो तो सोने नहीं देना है। जड़ता आती है तो उसको भी थाम, क्या क्रिया तो मिला हुआ है ही, संभव है सब चीज के पार जाना। हम्म। तो इतना काफी है आज। और तो कुछ नहीं। कल भी हम लोग मिलेंगे, ठीक ना? स्वामी जी, स्वामी मैं नोट कर थी रोज सुबह संध्या में खुद को अभिवादन करते हैं, लेकिन फिर भी मुझे खुद को ये नजर आता है कि कितनी कमियां हैं बाई गॉड। तो उस अभिवादन का फायदा क्या है? मन तो खुद ही को, खुद ही में कमियां ढूंढने में लगा रहता है कि वो अभी तो ये भी नहीं, वो उधर वो बाहर बाहर से अभिवादन होता है, अंदर से कैसे हो? हम्म। 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 मतलब लिटरली वो जो कबीर वाला दुआ है ना, बुरा जो देखने में चला मेरे, इतना घुस गया है वो अंदर तक आजकल की। सही मायने में मुझे दुनिया में लोगों में अच्छाइयां नजर आने लगी हैं, और खुद में वो कहीं ना कहीं तो फिर वो है ही ना। वहां अच्छाई नजर आ रही तो खुद में वो नजर आ रही है। हाँ, और हम्म। किसी में दोष देखना अच्छा भी नहीं लगता। दैट इज रियलिटी टू। ठीक है, व्हाट टू दिखता डू, है सो तो व्हाट टू डू। कुछ नहीं, देखना है, छोड़ देना है।
देख के छोड़ना भी तो सीखना चाहिए ना। देखने पर जो अनुभव होता है अच्छे का और खराब का, उसको छोड़ देना है। ये पूछा मैंने इसलिए कि पिछले 2-3 दिन से जब भी मैं खुद को अभिवादन करती हूँ तो दिमाग में उसी वक्त आता है, बाहर से का क्या फायदा। क्या बाहर से? क्या बाहर नहीं, से का क्या? अभिवादन कि भाई वो कहते हैं ना कि अभिवादन हम तुम अपने पांव छूते हैं ना, यदि अपना हाँ जमीन को जो भी, तो तो वो उस वक्त आता है कि ये जो अभिवादन अपने पांव छू के कर रहे हो, खुद को इतना वो, मतलब खुद को तो क्रिटिसाइज करते रहते हो, तो इसका फायदा क्या है। दैट इज व्हाट कम्स इन हाँ माय तो माइंड कि ये उस, बाहर से एक्शन कर रहे हो पर अंदर से भी तो हो ना। उसको भी क्रिटिसाइज, जिसको क्रिटिसाइज किया उसको भी प्रणाम कर लीजिए, क्या दिक्कत है? क्यों केवल अच्छाई को ही? इसीलिए तो इतनी बार बोला है कि आज भी याद दिला रहा हूं कि सिवाय इस सृष्टि में उसके सिवा तो कुछ है ही नहीं ना। बार बार राम जी को यही बोल रहे हैं। तो आप भी सजग हो जाइए, इस सृष्टि में सिवाय उसके तो कुछ नहीं है। चाहे तमस है, चाहे रजस है, चाहे सत्व है, सब तो उसी का है। तो अगर अपने में तमस दिखता है तो क्या हो गया? समझ लीजिए, महाकाली अभी बड़ी मेहरबान है, तो प्रणाम कर लीजिए उनको। शिव जी को शमशान घाट में पूछते हैं ना, और शमशान घाट में शिव जी हैं, उनके ऊपर काली जी का पैर है। तो भाई अगर अपनी कमियां दिखती है तो क्या हो गया? कमी भी उसी का दिया हुआ है, ये समर्पण हो जाता है। जी। तो स्वामी जी, अपना ये तो भी तो कुछ अटकना भी, हुआ ना अनुभव में। हाँ, अपना तो कुछ भी नहीं है ना। जो है सो उसका है, जीवन उसका है, शरीर उसका दिया हुआ है। फिर क्या है, इतना क्यों परेशान होना है? अरे बहुत अच्छे हो जाएंगे, फिर क्या हो जाएगा? क्या अच्छा हो जाएगा? हम्म, ये भी तो सोचना चाहिए ना। ये ऐसा नॉलेज सुन के ना स्वामी जी बहुत हल्का बना देते हो आप। अरे गुरुदेव यही बोल रहे हैं, जो है उन्हीं का है ना। सारी सृष्टि उनकी है, अगर सारी सृष्टि उनकी है तो हम भी उन्हीं के हैं। हम उनके हैं तो चाहे हमारे अंदर कोई नकारात्मकता है, चाहे अच्छाई है, सब उन्हीं का है, हमारा तो कुछ है ही नहीं। और सच में देखा जाए तो हमारा तो कुछ नहीं। याद है अभी कुछ दिन पहले वो, हाँ, ये आया था ना, अमीश त्रिपाठी आए थे, जो लेखक हैं, पूछ रहे हैं गुरुदेव सत्व रजस तमस गुण को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो गुरुदेव हंस के बोले, तुम थोड़ी कंट्रोल करते हो उनको, वो तुमको कंट्रोल करते हैं। इतना स्पष्ट उत्तर दे दिया, और क्या चाहिए? अगर तमस अपने अंदर हावी होता है, इस बात को भी एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है, मेरी अज्ञानता मानने के लिए तैयार नहीं है तो ठीक है, ना माने, कोई बात नहीं, जैसे ऐसे ही चले। तो ये तो गुरुदेव बोले ही हैं। और हमको ये सच में समझना पड़ेगा, हमारा अपना सच में कुछ भी नहीं है। हमारी कोई औकात नहीं है। नींद हमसे बिना पूछे आ जाती है, नहीं आती तो भी हमसे पूछ के नहीं नहीं आती है। कुछ भी तो हमारे वश में नहीं है, ना शरीर है, ना मन है। हमको अपने से कुछ मिला नहीं। तो अपने ऊपर इतना भारी होके, अपने साथ इतना रफ होके, टफ होके क्या फायदा है? मन हमारे कंट्रोल में रहता नहीं है।
और यहाँ तो जितने लोग हैं हम लोग सबने एडवांस कोर्स तो किया ही है। पुराने लोगों को तो याद होगा, पुराना वाला जो हमारा 6 डेज का होता है अभी भी, वो क्या कठपुतली है। सब दिशा प्रणाम तो इसीलिए करते हैं, रियलाइज करने के लिए कि हम तो कठपुतली हैं भाई। आपको नमन करते हैं, हमको बचाओ। फिर अपने साथ इतना क्यों हार्श होना। खूब अच्छे से अपने आप का अभिवादन करिए, अपने आप को प्रणाम करिए। वो आपने आज डाला है ना डीपेस्ट सेवा, हम्म। पहले थॉट में और और अपने साथ अगर ऐसा अपनी भावना रखेंगे तो दूसरों को हम छोड़ देंगे क्या? किसकी कमी हमको नहीं दिखती है जरा ये बताइए। तो गुरुदेव का कमी दिख जाता है तो दुनिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसका कमी मन नहीं दिखेगा? नहीं दिखता क्या गुरुदेव की कमी? दिखी जाती है। इसी चीज को उद्दालक मुनि ने पकड़ा। कमी पिछले अनुभवों का, क्या बोलेंगे उसको, मापदंड है। उसको छोड़ा, मन की जो आदत है उसको भी छोड़ दिया। चले। अंधेरा हो गया। और अगर कुछ नहीं समझ में आता तो, जब हमारे गुरु ने हमको इसी रूप में स्वीकार कर लिया, हमको अपना स्नेह प्यार सब कुछ तो दे ही रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि कुछ नहीं दिया। एडवांस कोर्स में कर लो, ये कर लो, ब्लेसिंग कर लो, कहीं पे तो छोड़ा नहीं हमको। तो इसका मतलब कुछ तो है जो उसके परे भी है ही ना। हमारे गुण अवगुण, हमारी अच्छाई बुराई, इसके परे भी कुछ तो है। जब गुरु ऐसे कर सकते हैं हमारे साथ तो हम भी अपने साथ कर ही सकते हैं। अगर उनको लगता है कि हम इस लायक नहीं हैं तो बोल देते। क्या प्रवीण जी, कुछ तो बात। हाँ। जी स्वामी जी। पर इसमें एक और बात आई स्वामी जी कि मैं वो गौरव जी से ही बात कर रही थी, तो उन्होंने मुझे मेरा हॉरोस्कोप दिखाया, तो उसमें लिखा हुआ है कि आई डी वैल्यू माई सेल्फ, आई डू नॉट, आई ऑलवेज अंडर एस्टिमेट माई सेल्फ, और मुझे एक मिनट खुद की ही एक मिनट क्षमता एक पे मिनट शक है। एक मिनट। तो इसका हाँ। मतलब क्या है कि कोई तो शक्ति है जो ये काम करवा रही है ना, तो उस जब ये पहचान में आ गई बात, तो फिर अब उसके चक्कर में पड़ना नहीं है, उसको अपना काम करने देना, हमको अपना काम करना है। नब नहीं पता अगर होता है तो मन दुखी हो जाए तो समझ में आता है। तो फिर वो बोलिए। खुद पे डाउट फिर जाए कैसे, जब मतलब आई हैव टू लिव विद इट कि हाँ डाउट है, ठीक है, दैट्स इट है। अरे भाई पता चल गया ना कि हाँ। आप, कोई तो शक्ति है जो डाउट करवा रही है। हाँ। तो ठीक है, उसको अपना काम तो करने दीजिए, आप अपना काम करिए। भाई गुरु ने बोला है अभिवादन करना है, अपने आप को भी झुक के प्रणाम करो, तो कर लिया। कर लिया। डाउट है तो भी, नहीं है तो भी। हम्म। जी। वही है, मन अपने पिछले अनुभवों से मन को निकालना और कंडीशनिंग से निकालना। जी। समय लगता है लेकिन निकल जाएगा। थैंक यू। सबका कुछ न कुछ होता ही है। हमने जो किया है तो कोई ना कोई तो ग्रह नक्षत्र कुछ न कुछ तो करवाता ही है हमसे। मुझे पहले डाउट हम्म। बहुत एक्सट्रीम तो नहीं होता था लेकिन होता ही था। हमने जो किया अब स्वयं पर भी, और ताला लगाया कि नहीं लगाया, तो मुझे समझ में आ गया ये तो खेल राहु का है।
तो इसीलिए अब दूसरों पर भी डाउट नहीं करता, अपने ऊपर भी डाउट नहीं करता। तो थोड़ा समय लगा, निकल गया, निकल जाएगा। लेकिन छोड़ने की इच्छा तो हो कम से कम। वो तो है। इस सावित्री काली, सावित्री काली? मतलब नहीं नहीं, वो कहते हैं ना सावित्रे नमः, तो ये सावित्री कौन है? सावित्री सूर्य का एक नाम है। अच्छा। सूर्य, सूर्य का, ये पूरी साधना सूर्य की है। सवित्रे नमः। गुण के अनुसार बुलाते हैं नाम से। चलिए, संध्या करते रहिए, ये तो बढ़िया है। इतनी कमियों के बाद भी संध्या दिया ना गुरु ने। तब जिस समय अपने ऊपर कभी भी संशय, डाउट होता हो, ये देखना चाहिए कि गुरु ने हमको एक्सेप्ट तो किया ही। आपको तो टीचर भी बना दिया, पारुल को तो बनाया नहीं, क्योंकि पारुल जाती नहीं। जाना हमारी एलिजिबिलिटी है। शरणागत जाने का मतलब क्या है? शरणागति। हम आपके शरण में हैं, अब आप जो बना दीजिए। तो पारुल तो जाती ही नहीं, क्या करें उसका। मैं भी पारुल जैसी थी स्वामी जी, इनफैक्ट मैं तो जबरदस्ती भेजी गई थी। है ना? तो अब कम से कम पूर्ण रूप से सरेंडर कर ही दीजिए। कि आप इतनी बार तो आपने सब तरफ से सब कुछ दे ही दिया। कुछ तो गुण आपने देखा है, कुछ अवगुण भी आपने देखा है, फिर भी आपने प्यार दिया, अपना लिया, तो फिर अब क्या है। और जो ग्रह, जो शक्तियां सृष्टि की खेल खेलती हैं, उनको खेलने देना है। उद्दालक ऋषि का पूरा वही है। निद्रा किसके कारण आती है? तमस के कारण आती है। जड़ता किसके कारण आता है? तमस के कारण आता है। तो निद्रा आई तो देवी को प्रणाम कर लिया कि देवी आप आई जीवन में, बहुत अच्छा है, अभी तो कम से कम आगे जाने दीजिए। वो समझ में आना चाहिए ना कि देवी है, ये शक्ति है। गलत सही कुछ नहीं है ये। गलत सही के चक्कर में रहेंगे तो फिर फंस जाएंगे। कम से कम ध्यान में गलत सही के चक्कर में नहीं होना चाहिए, साधना में। बाकी समय जो करना है करिए। थैंक यू ठीक। स्वामी जी, दैट रियली वर्क्स, या थैंक यू। बाकी दुनिया में जिस पर फाइनली जाकर, आपने वो बोला जो मेरे भेजे में घुसा। ठीक है, दुनिया में जाकर जिस पर चिल्लाना है, गरजना है गरजना, ध्यान में सब छोड़ देना, साधना में सब छोड़ देना। चले, कल मिलेंगे। आज ध्यान नहीं, देर हो गया, 5:30 हो गया ऑलरेडी। आई मीन 10 बज गया, 5:30 हो गया। स्वामी जी गुरु जी पहुंच गए। 4 बजे उनका लैंडिंग था, वार्सो पहुंच ही गए, 5:30 हो गया। अभी तक कुछ वीडियो नहीं आया, इसलिए